हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आरएस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। स्टीम नोजल और टरबाइन का टॉपिक हम चालू करेंगे। इससे पहले वाला टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ईएससी, गेट, एसएससी, जेई जो कि रिसेंटली आने वाला है। इसके अलावा स्टेट पीएससी इसमें जैसे यूपी पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स, पीएसयू के एग्ज़ाम्स, एनएलसी, वाइज स्टील, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्टीम नोजल एंड टरबाइन। नोजल तो छोटा ही होगा, मेन टॉपिक हमारा टरबाइन होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टीम नोजल और टरबाइन का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 4 से 6 लेक्चर्स के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईसी इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट और बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, तो ख़त्म करना है। स्टीम नोजल क्या होती है? तो स्टीम नोजल एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो नोजल देखिए 3 प्रकार की हो सकती है मेनली, ठीक है। 3 में कैसी? एक कन्वर्जेंट नोजल होगी आपकी, जिसका एरिया जो होगा वो फ्लो की डायरेक्शन में कन्वर्ज होगा, कम होगा। एक डाइवर्जेंट नोजल हो सकती है, जिसे डिफ्यूज़र भी कह देते हैं कभी कभी। एक होती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये इस तरीके से, इस तरीके की जो नोजल होगी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहते हैं। तो 3 तरीके की नोजल होती है। एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इन नोजल फॉलोज, तो ये रैंकाइन साइकिल को फॉलो करता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लो थ्रू नोजल इज रिगार्डेड एज, तो इसे एडियाबैटिक फ्लो कहते हैं, ठीक, एडियाबैटिक फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही घटिया तरीके से लिखा है, अच्छे से लिख देता हूँ, एडियाबैटिक, ठीक है। और एडियाबैटिक फ्लो कहते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे आपको देखो एडियाबैटिक कहीं नहीं दिया हुआ है, पर अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलें तो वो आपका हो जाता है आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक आइडियल केस में हो, है ना, ठीक है। नॉर्मली एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी हीट आती नहीं है, कोई भी हीट जाती नहीं है आइडियल केस में, तो एडियाबैटिक होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्लो थ्रू नोजल नो हीट सप्लाइड और नो और रिजेक्टेड, तो बिल्कुल सही है, ये मैंने अभी भी बोला। द वेरिएशन ऑफ स्टीम प्रेशर इन द नोजल डिपेंड्स अपॉन, तो वेरिएशन जो होता है वो इन सारी ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ड्राइनेस फ्रैक्शन, सब पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नोजल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, जब उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया डिक्रीज करेगा कंटिन्यूसली फ्रॉम इंटरेस्ट, तो आपका 6th का बी हो जाएगा। डाइवर्जेंट जब होगी, जब क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा कंटिन्यूसली, तो ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अ नोजल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, जो मैंने बताया पहले डिक्रीज करे फिर उसके बाद इंक्रीज करे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। 9th की बात करें, व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल डैश डिक्रीजेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम द एंट्रेंस, तो कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट में डिक्रीज करेगा, 9th का बी हो जाएगा। When the cross section of a nozzle increases continuously from entrance to exit, तो उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? इनक्रीज कर रहा है, तो डाइवर्जेंट कहेंगे, ठीक है। When the cross section of the nozzle first increases फिर डिक्रीज करें, तो it is not a convergent divergent nozzle, तो ये convergent divergent nozzle ही होती है, ठीक है। पहले इंक्रीज कर रहा है, नहीं क्या बोल रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप की कोई नोजल है, तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ द स्टीम वाइल फ्लोइंग थ्रू नोजल, तो जो प्रेशर है वही कन्वर्ट होगा आपका क्या? काइनेटिक एनर्जी में। प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। स्टीम एंटर्स द नोजल, तो स्टीम एंटर करेगी हाई प्रेशर लो वेलोसिटी से, और निकलेगी कैसे? लीव्स करेगी लो प्रेशर हाई वेलोसिटी से। प्रेशर एट विच द स्टीम लीव्स नोजल इज नोन एज बैक प्रेशर, तो मान लीजिए ये नोजल है और यहाँ पे जिस प्रेशर से ये स्टीम बाहर जाएगी उसे कहेंगे बैक प्रेशर, ठीक है। द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक ड्रॉप, यूजफुल हीट ड्रॉप वो होगा जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है। आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल था, तो इसे कहेंगे नोजल एफिशिएंसी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन नोजल होल फ्रिक्शन लॉसेस इज अज्यूम टू अकर, तो जो
सारा फ्रिक्शन लॉसेस होता है वो मेनली होता है थ्रोट और एग्जिट में, तो आपका सी ऑप्शन होगा। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द नोजल ड्राइनेस फ्रैक्शन पे क्या फर्क करेगा? तो देखो, जब भी फ्रिक्शन होता है आप अपने दोनों हाथों को लो और दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लो और रब करो, तो फ्रिक्शन से क्या होगा? हीट जनरेट होती है, ठीक है, हीट जनरेशन होता है, ठीक है। तो हीट जनरेशन जब होगा तो हीट जनरेशन क्या होगा? स्टीम एब्जॉर्ब कर लेगी, तो स्टीम क्या हो जाएगी? स्टीम जब एब्जॉर्ब करेगी तो जो अगर वेट स्ट्रीम होगी, वेट स्ट्रीम जो होगी हीट एब्जॉर्ब करके क्या ड्राई हो जाएगी। अगर ड्राई ही होगी सुपर हीटेड हो जाएगी, मतलब सैचुरेटेड होगी तो सुपर हीटेड हो जाएगी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द फ्रिक्शन इन द नोजल, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा, मोशन को तो रेजिस्ट करते ही है ना फ्रिक्शन। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ द स्टीम, तो वेटनेस को तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज द वेटनेस, वेटनेस को सॉरी वेटनेस नहीं, ड्राइनेस को इंक्रीज करेगा, तो वेटनेस को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा वेटनेस को, और मास फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। ए इंटू वी, रो ए वी, ये होता है मास फ्लो रेट। डेंसिटी का तो छोड़ दो, एरिया भी सेम रहेगा, वो तो डिज़ाइन पे है। वेलोसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो मास फ्लो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो H1 से अगर वो इंटर करती है ना, ये मैं यहाँ पे एक नोजल बना रहा हूँ इस टाइप की, ये है पॉइंट, मैं इसको 1 कह रहा हूँ और इसको मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक है। H1 से आती है, H1 प्लस आपको पता है मैं क्या लगा रहा हूँ? SFEV, यानी कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो इनलेट वेलोसिटी VI का स्क्वायर बाय 2000, ठीक है, H2 यानी कि इस पॉइंट पे जो होगी, ठीक है, प्लस V फाइनल का स्क्वायर बाय 2000, ठीक है। कोई हीट लॉस नहीं हुई, कोई एडिशनल कोई चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो एंथैल्पी है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी किसमें? वेलोसिटी में, ठीक है। इनिशियली जो एंथैल्पी होगी यहाँ पे जो HD है वो एंथैल्पी हीट ड्रॉप होगी, तो वो कितना हो जाएगा? H1 माइनस H2, और इनिशियल वेलोसिटी बहुत लो होती है, मैंने देखा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो हो जाएगी VF का स्क्वायर बाय 200, ठीक है। पर टोटल जितनी भी हीट ड्रॉप हुई, मैंने आपको बताया जितनी भी हीट ड्रॉप हुई, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी आपकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए, कुछ लॉस भी हो जाएगा। लॉस के लिए एक K का फैक्टर यूज़ कर लेंगे, नोजल कोफिशिएंट या नोजल एफिशिएंसी, ठीक है, K मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब देखो, तो VF कुल मिला के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2000 इंटू K इंटू H कौन सा? HD हो जाएगा। ये पूरा जो फैक्टर है ये यहाँ पे इन लोगों ने HD लेके रखा है, ठीक है। 2000 का अंडर रूट करोगे तो 4.72 आएगा आपका, और मेरे ख्याल सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द स्टीम एंड नोजल्स रिड्यूस हीट ड्रॉप बाय, तो ये कितने परसेंट रिड्यूस कर देता है? याद रख लो 10 से 15% रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर ऑफ द स्टीम एट द थ्रोट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, तो बिल्कुल सही है, थ्रोट पे जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल प्रेशर फॉर इनिशियली वेट स्ट्रीम जो होता है वो आपका 0.582 होता है, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आप याद रख लो, 2/n-1 n की टू द पावर n अपॉन n+1, तो मेरे ख्याल से आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। The critical pressure gives the velocity of the steam at throat, तो क्रिटिकल प्रेशर गिव्स द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है क्रिटिकल प्रेशर पे? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ स्टीम थ्रू अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, वो डिपेंड करेगा आपका एरिया ऑफ द नोजल ऑफ द थ्रोट पे, इनिशियल वॉल्यूम और ये सब पे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ द स्टीम इन अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल आफ्टर द थ्रोट, तो ये जो होता है ये आपका रिमेन्स कांस्टेंट जाएगा। देखो डिस्चार्ज जो होगा मास फ्लो रेट तो जितना आएगा उतना ही जाएगा ना, तो वो कांस्टेंट ही रहता है। डी लेवल नोजल जो होती है, डी लेवल टर्बाइन होती है जो हमारी, उसमें लगती है सुपर हीटेड। अगर फ्रॉम 10 बार से 0.1 बार जा रहा है
तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हमारा कितना होगा ये पूछा है। तो फॉर द मिनिमम क्रॉस सेक्शन जो जाता है ये हमारा 5.46 बार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे और पूरी बुक खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।